कि ये क्या चीज़ होती है। दोनों को मज़े करने तो पसंद थे ही। वे दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। वे तैर रहे होते हैं, कभी गोता मार रहे होते हैं, कभी उछल रहे होते हैं। खूब उछल कूद करने के बाद, पूरे मज़े करने के बाद, वो जो मोटा वाला मेंढक होता है वो कहता है, चल यार, अब घर चलने का टाइम आ गया, जंगल वापस चलते हैं। पतला मेंढक कहता है, हाँ चलो यार, अब चलते हैं। वे दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो बाल्टी बहुत बड़ी होती है, छलांग नहीं लगा पाते। वो दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। वे जब भी कूदने की कोशिश करते हैं, उनके पैर फिसल जाते हैं और वे वापस बाल्टी के अंदर गिर जाते हैं। उन्होंने लगातार कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से तो कभी बाल्टी के किनारे की दीवारों के सहारे कूदने का, लेकिन दूध की चिकनाहट और उनकी फिसलन की वजह से वे बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जो पतला वाला मेंढक होता है वो मोटे मेंढक को बोलता है, भाई देख, निकलना तो है ही, हम इस बाल्टी से बाहर निकलना भी चाहते हैं, इसलिए हमें कोशिश तो करती रखनी पड़ेगी, पर हमें बहुत बार कोशिश करके देख ली, इसलिए मुझे लगता है कि हम खुद तो इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई हमें बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा मेंढक उस पतले मेंढक की बात मान जाता है। वे दोनों तैरने लगते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गए तैरते हुए। वो तैरते रहते हैं, कोई आकर उन्हें बाल्टी से बाहर नहीं निकालता। जो मोटा मेंढक होता है वो तैरते तैरते थक जाता है और कहता है, भाई अब मैं और पैर नहीं चला सकता, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। पतला मेंढक बोला, भाई देख, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ देर में तेरी सांसें रुक जाएंगी और तू मर जाएगा। लेकिन मुझे मरना नहीं है, भाई तू पैर चलाता रहे। मोटे मेंढक थोड़ी देर तक और पैर चलाता रहता है, फिर कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिया एक दूसरे का, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती की है, हमने हंसी ठिठोली की है, लेकिन मुझे लगता है कि आज सब खत्म होने वाला है। आज हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता, अब शायद मैं डूबकर मर जाऊं। उससे पहले और उस पतले मेंढक की आंखों के सामने उसका बचपन का दोस्त डूबकर मर जाता है। यह सब देखकर पतला मेंढक और ज़्यादा तेज़ी से पैर चलाने लगता है। उसके अंदर एक आग लग जाती है कि अब कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना है, मुझे हार नहीं माननी। अगर मैंने हार मान ली तो मैं मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, पर वो और तेज़ पैर चलाने लगता है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि अगर थोड़ी देर तक दूध को चलाया जाए तो उसमें से मक्खन निकलने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि कुछ घंटों से वो दोनों मेंढक उसमें पैर चला रहे होते हैं, इसलिए उस दूध से मक्खन बाहर आने लगता है। साथ ही कुछ घंटों में रखे रहने की वजह से दूध कुछ जमने भी लगता है, दही जैसा दिखने लग जाता है दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से। मेंढक देखता है दूध थोड़ा गाढ़ा सा हो गया है, अब वो पहले जैसा चिपचिपा नहीं रहा। वह उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे ज़ोर से छलांग लगाता है और बाल्टी से बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आ जाने पर कुछ देर तक तो उसे समझ नहीं आता कि आज उसके साथ क्या हुआ। उसका सबसे अजीज दोस्त, उसका बचपन का यार, आज उसकी आंखों के सामने डूबकर मर गया। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वो थोड़ी देर तक और पैर चलाता रहता, हार नहीं मानता, तो आज वो भी जिंदा होता और वो भी बाहर आ जाता।